बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी ख़ासकर मेरी उन बहनों के लिए है जो अक्सर अपने जिस्म में थकावट महसूस करती हैं, कमर में दर्द महसूस करती हैं, कंधों में दर्द महसूस करती हैं। तो आज की रेसिपी उनके लिए स्पेशल होने वाली है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये ज़बरदस्त सी और हेल्दी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाकर अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी कमर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप काम करते हुए बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाती हैं या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर आपको सर्दी लगती है या इसके अलावा अगर आपके घुटनों में दर्द होता है तो इंशाल्लाह तमाम मसाइल का हल आपको मिल जाएगा इस रेसिपी के बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं हाफ़ कप बादाम, साथ में हाफ़ कप हमने अच्छे वाले काजू लिए हैं और साथ में हमने लिया है हाफ़ कप पिस्ता। और यहाँ पर आपने तमाम चीज़ें अच्छी क्वालिटी की लेनी हैं। साथ में हमने ली हैं 10 अदद खजूरें जिनको मैंने रात को पानी में भिगोकर रख दिया था। और साथ में गार्निश के लिए कुछ पिस्ते और बादाम इस तरह मैंने कट कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पर दालचीनी के 3 पीस, साथ में ली है सब्ज़ इलायची 2 अदद और साथ में ली है थोड़ी सी हल्दी। ये तमाम चीज़ें जो हैं आज की रेसिपी में इस्तेमाल होने वाली हैं। इसके अलावा इस रेसिपी में इस्तेमाल किया जाएगा दूध। तो ये रेसिपी जो है वो किस तरह से बनानी है, कितनी क्वांटिटी में कितनी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी हैं और इस रेसिपी के बनने के बाद हमने इसको यूज़ किस तरह से करना है और कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। तो आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले जो खजूरें हैं वो हम ले लेते हैं। इनकी गुठलियाँ जो हैं वो हम रिमूव कर देते हैं। चूँकि ये रात भर भिगोई हुई खजूरें थी इसलिए आसानी के साथ इनकी गुठलियाँ जो हैं वो निकल जाएंगी। गुठलियाँ निकाल लेने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसी पानी के अंदर मैंने ये खजूरें ज़मज़म के अंदर भिगोई थी इसलिए मैं पानी जो है वो ज़ाया नहीं करूँगी। इसी के अंदर इनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और इनकी पेस्ट जो है वो बना लूँगी। तो खजूरों को मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की इसकी एक पेस्ट की फॉर्म जो है वो बन चुकी है। इसको साइड पे करेंगे। अब लेंगे हम मसाला पीसने वाली डब्बी। इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं बादाम, साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं काजू और साथ में ऐड कर लेते हैं पिस्ता। तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद इनको हम पीस लेते हैं और इनका पाउडर बना लेते हैं। दूसरी तरफ दूध जो है वो हमने चूल्हे पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 पाव हमने दूध लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा ये जो पाउडर है चम्मच से वो गिर गया है इसलिए आपको दूध के अंदर वो नज़र आ रहा है। 3 पाव मैंने दूध ले लिया है। दूध को हम गर्म कर लेंगे और दूध के अंदर हम ऐड कर लेते हैं दालचीनी। जो 3 टुकड़े मैंने दालचीनी आपको शुरू में दिखाई है वो ऐड कर लेते हैं। साथ में ऐड कर लेते हैं इसके अंदर हल्दी और साथ में ऐड कर लेते हैं सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची जो है इसको हम खोल कर तोड़ कर ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट और इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो अच्छे से दूध में हल हो जाए। इस रेसिपी को आपने सर्दियों में लाजमी बनाकर ट्राई करना है। यकीन करें ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है और ख़ुसूसन वो बहनें जिनके हाँ न्यू बर्न बेबी हैं वो इस रेसिपी को लाजमी इस्तेमाल करें। तो दूध जो है इसमें अच्छा खासा बॉयल आना शुरू हो चुका है। ये देखें 3 से 4 मिनट तक बॉयल आने के बाद हम दूध को कुक करेंगे ताकि दालचीनी सब्ज़ इलायची का टेस्ट और इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। और इसके बाद हमने क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दूध जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने कर लिया है कुक। अब एक छन्नी लेंगे, छन्नी की मदद से
ये दालचीनी और इलायची जो है वो इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि पीते हुए ये मुंह में अगर आ जाए तो अक्सर लोगों को इसका टेस्ट जो है वो पसंद नहीं होता। इसलिए आसानी के साथ इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और बाकी की रेसिपी जो है उसको बनाना कंटिन्यू रखेंगे। ये देखें इजीली तमाम चीज़ें निकल चुकी हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं जो पेस्ट हमने खजूरों की बना कर रखी थी, ये ऐड कर लेते हैं और अच्छे से दूध को मिक्स करेंगे। मिक्स करके दूध को हम कुक कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद। तो दूध जो है बहुत ही अच्छे तरीके से देखें कुक हो रहा है, इसमें अच्छा खासा बार बार बॉयल आ रहा है। इसको इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। और अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं जो ड्राई फ्रूट का हमने पाउडर बना कर रखा था, 3 खाने के चम्मच फुल भरकर, वो ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेने के बाद मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट तक हम दूध को कुक करेंगे और फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। जो बहनें बच्चों को फीड करवाती हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा जो बच्चे स्टडी करते हैं, दिमागी उनका ख़र्च ज़्यादा होता है, तो उनको बनाकर भी 1 कप आप डेली दे सकती हैं। तो दूध को हमने कर लिया है ऐड कपों के अंदर। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं बादामों और पिस्तों के साथ जो हमने बारीक काट कर रखे थे, ताकि जितना ये ज़्यादा हेल्दी है उतना ही ज़्यादा ये देखने में भी खूबसूरत लगे। तो पिस्ते और बादाम इसके ऊपर हम गार्निश कर लेते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर हम थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी ऐड करेंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा ताकत वाली चीज़ है और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं, तो ये ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा एनर्जी मिल्क। यकीन करें आप डेली 1 कप अगर इसको सुबह खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें या दोपहर के खाने के बाद आप नीम गर्म 1 कप इसका पी लें, तो आपकी थकन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आपके कमर का दर्द, आपके कंधों का दर्द आस्ता आस्ता से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो इस वजह से सर्दी में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इसके पीने से उनकी सर्दी भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट रेसिपी के साथ आएँ।